जादुई गोल्डन दरवाज़ा, काला शेर की मूर्खता और सफ़ेद शेर की अच्छाई। एक बार एक जंगल में एक जादुई गोल्डन दरवाज़ा प्रकट होता है। वह एक चमत्कारी दरवाज़ा था। उस दरवाजे को देखकर जंगल के जानवर बड़े खुश होते हैं। तभी भालू सभी जानवरों से कहता है, अरे देखो भाइयों, लगता है प्रकृति हमसे बहुत खुश है, इसलिए यह जादुई गोल्डन दरवाज़ा हमारे जंगल में प्रकट हुआ है। हाँ हाँ, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी, और जो हमें भोजन के लिए दूर दूर जंगल में भटकना पड़ता था, अब वो कमी भी यह जादुई दरवाज़ा पूरी कर देगा। तभी वहाँ से एक अदृश्य आवाज़ आती है, ये कोई मामूली दरवाज़ा नहीं है। ये दरवाज़ा सिर्फ अच्छे काम करने वालों के लिए अच्छा है। बुरे काम करने वालों को यह दरवाज़ा नर्क की दुनिया में ले जाता है। अब तुम भूल कर भी कभी इस दरवाजे की तरफ मत आना। जिसने भी कभी अपनी ज़िंदगी में कोई एक भी गलत कार्य किया होगा, वह इस दरवाजे के ज़रिए नर्क में चला जाएगा। सभी जानवर ये सुनकर डर जाते हैं। उनमें एक भी जानवर ऐसा नहीं था जिसने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया हो। बहुत दिन बीत जाते हैं और कोई भी जानवर उस दरवाजे की तरफ लौटकर नहीं जाता। पास ही के जंगल में एक काला शेर रहता था, जो बड़ा ही निर्दयी और लालची किस्म का था। उसका मंत्री एक चीता था, जो जादुई दरवाजे वाले जंगल में आता जाता रहता था। एक दिन वह चीता जंगल में जादुई दरवाज़ा देखता है तो तुरंत अपने सरदार काला शेर को उस दरवाजे के बारे में बताता है। इतने दिन बीत गए और तुम ये खबर मुझे आज बता रहे हो चीता मंत्री। अब तो उस जंगल के सभी जानवर मुझसे ज़्यादा ताकतवर बन चुके होंगे। फिर भी मैं एक बार उस जादुई दरवाजे को ज़रूर देखूंगा। हो सकता है किसी जानवर को उस दरवाजे का पता ही ना हो। फिर वह काला शेर उस जादुई दरवाजे की तरफ चल देता है। जंगल में पहुंचने के बाद उसे एक सफ़ेद शेर मिलता है। उस शेर का रंग एकदम दूध जैसा सफ़ेद था, और वह उस जंगल में एकमात्र ऐसा जानवर था जिसने कभी कोई पाप नहीं किया था। वह सफ़ेद शेर उस काले शेर को देखकर कहता है, अरे शेर दोस्त, तुम इतना जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कहीं तुम उस जादुई गोल्डन दरवाजे की तरफ तो नहीं जा रहे हो? हाँ, मैं वहीं जा रहा हूँ। पर तुम कौन होते हो मुझे ये सब पूछने वाले? वो कोई मामूली दरवाज़ा नहीं है शेर दोस्त, वह एक जादुई दरवाज़ा है। उस दरवाजे में सिर्फ वो ही जा सकता है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो। अगर तुमने कभी कोई पाप नहीं किया है तो तुम उस दरवाजे में जा सकते हो, मगर यदि तुमने ज़िंदगी में एक भी पाप किया है तो तुम उस दरवाजे से नर्क की दुनिया में पहुंच जाओगे। काला शेर उस सफ़ेद शेर की बात नहीं सुनता और वह मन ही मन सोचता है, ये शेर मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। ये मुझे उस दरवाजे में जाने से रोकना चाहता है, मगर मैं उस दरवाजे में जाकर ही रहूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा ताकतवर और अमीर जो बनना है। फिर वह काला शेर उस दरवाजे में चला जाता है और सीधे नर्क की दुनिया में पहुंच जाता है। और वह सफ़ेद शेर बाहर खड़ा हुआ उसकी चीखें सुन रहा था, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे सफ़ेद शेर, मुझे बचाओ, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं नर्क में चला गया हूँ। उस काले शेर की चीखें सुनकर सफ़ेद शेर को दया आती है और वह उस दरवाजे में चला जाता है। वह सफ़ेद शेर सीधे स्वर्ग में जाता है और वहाँ उसे एक उड़ने वाला सफ़ेद घोड़ा मिलता है। वह घोड़ा उस सफ़ेद शेर से कहता है, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है सफ़ेद शेर। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है जो तुम्हें मिला है। आज तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। फिर सफ़ेद शेर कहता है, मुझसे पहले मेरे पास के जंगल का एक काला शेर इस दरवाजे में आया था और वह नर्क में चला गया है। क्या तुम उसे वापस लौटा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
जो तुम मांगोगे मैं वो कर सकता हूँ, मगर याद रखना तुम सिर्फ उस काला शेर की जान बचा सकते हो। या तो तुम यहाँ से ढेर सारा खजाना और जादुई शक्तियाँ लेकर चले जाओ, या फिर उस शेर की जान बचा लो। मेरे लिए खजाने से बढ़कर उस शेर की जान की ज़्यादा वैल्यू है। आप बस उस शेर को सही सलामत लौटा दीजिए, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं उस शेर को अभी लाता हूँ। ऐसा कहते ही वह काला शेर वहाँ प्रकट हो जाता है। फिर वह उड़ने वाला घोड़ा कहता है, तुम बहुत नेक दिल हो सफ़ेद शेर, तुम्हारी नेक दिली से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। अब तुम जितना चाहो खजाना यहाँ से ले जा सकते हो। फिर वह सफ़ेद शेर वहाँ से ढेर सारा खजाना लेकर उस दरवाजे से बाहर आ जाता है और जंगल के सभी जानवरों में बांट देता है। सफ़ेद हाथी और गोल्डन शेर की दोस्ती। शैतानी शक्तियों वाला शेर और काला चीता। एक जंगल में एक गोल्डन शेर और एक सफ़ेद हाथी रहते थे। वे दोनों बड़े अच्छे मित्र थे, इसलिए वे दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। उन दोनों के पास जादुई शक्तियाँ थी और वे दोनों दोस्त कभी भी एक जायंट हाथी लायन में बदल जाते थे। उसी जंगल में एक शैतानी शक्तियों वाला शेर भी रहता था। उसके पास बहुत सारी शैतानी शक्तियाँ थी। वह शैतान शेर उस गोल्डन लायन और सफ़ेद हाथी को मारकर उस जंगल का राजा बनना चाहता था, मगर ये इतना आसान काम नहीं था, क्योंकि गोल्डन लायन और वाइट एलिफेंट के पास भी बहुत सारी जादुई शक्तियाँ थी और वह शैतान शेर अकेला उन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन वह शैतान शेर गोल्डन लायन और वाइट एलिफेंट को देखकर सोचता है, इन दोनों की मित्रता तो दिन पर दिन गहरी ही होती जा रही है। अब मैं अगर कुछ और दिन शांत रहा तो फिर मैं इन दोनों को कभी नहीं मार पाऊंगा। ऐसा सोचते हुए वह शैतान शेर जंगल की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे एक काला चीता मिलता है जिसकी आंखें बिल्कुल हरी और डरावनी थी। उस शैतान शेर को देखकर वह काला चीता कहता है, क्या बात है शेर भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या कुछ बात है जो तुम्हें परेशान किए जा रही है? अरे क्या बताऊं चीता भाई, ये गोल्डन शेर और वाइट एलिफेंट की दोस्ती दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। मैं इन दोनों को मारकर इस जंगल का राजा बनना चाहता हूँ, मगर ये दोनों एक साथ इतने ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर होते हैं कि मैं कभी भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। बस इतनी सी बात है और तुम इतने परेशान हो रहे हो शेर दोस्त। अब से मैं तुम्हारा दोस्त हुआ और मैं इन दोनों को मारने में तुम्हारा जितना हो सकेगा साथ दूंगा। कल जब वे दोनों एक साथ होंगे तो मैं उन दोनों में से किसी एक को बहलाकर उससे दूर कर दूंगा और फिर तुम मौका पाकर दूसरे को ख़त्म कर देना। एक के मरने के बाद दूसरा खुद ही कमज़ोर हो जाएगा और इस तरह तुम इस जंगल के राजा बन जाओगे। एक पेड़ के पीछे छिपा एक चीता उन दोनों की सब बातें सुन लेता है और गोल्डन शेर और सफ़ेद हाथी को उस शैतान शेर और काले चीते के प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। अच्छा, आने दो उन्हें, अब मैं देखता हूँ कि कैसे वो हम दोनों दोस्तों को अलग कर सकते हैं। अगले दिन वह काला चीता गोल्डन शेर और वाइट एलिफेंट के पास जाता है और कहता है, हाथी भाई, मैंने सुना है तुम बहुत बलवान हो और तुम जंगल के जानवरों की भी बहुत मदद करते हो। मेरा बच्चा एक बड़े पेड़ के नीचे दब गया है, जल्दी से मेरे साथ चलो और मेरे बच्चे को उस पेड़ के नीचे से निकाल दो। वे दोनों दोस्त काला चीता और उस शैतान लायन के प्लान के बारे में सब कुछ पहले से ही जानते थे। तभी हाथी कहता है, मुझसे किसी की मुसीबत देखी नहीं जाती काला चीता, और जब बात किसी के बच्चे की हो तो मुझे चाहे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, मैं दे दूंगा। चलो बताओ, कहाँ है तुम्हारा बच्चा? फिर वह सफ़ेद हाथी उस काला चीता के साथ चल देता है। वह गोल्डन शेर भी चुपके से उन दोनों के पीछे पीछे चलने लगता है। तभी वह शैतान शेर
उस गोल्डन शेर की गुफा के सामने पहुंच जाता है और कहता है, आखिर तुम हमारे जाल में फंस ही गए हो गोल्डन शेर। अब तुम बाहर निकलो और फिर मैं तुम्हें मारकर हमेशा के लिए इस जंगल का राजा बन जाऊंगा। तभी एक चीता उस गोल्डन शेर की गुफा से बाहर निकल कर आता है और कहता है, जाल में वो नहीं, तुम फंस गए हो शैतान शेर। अब तुम अपनी जान बचाकर देखो कैसे बचा सकते हो। तभी वह शैतान शेर सोचता है, अच्छा तो ये उन दोनों दोस्तों की चाल थी। मुझे जल्दी से अपने दोस्त के पास जाना होगा, नहीं तो ये दोनों दोस्त मिलकर उस काले चीते को मार डालेंगे। उधर वह काला चीता सोच रहा था, आज मेरा दोस्त उस गोल्डन शेर को मार ही डालेगा। तभी वह गोल्डन शेर उस काला चीता के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम क्या समझते थे काला चीता कि हम दोनों दोस्तों को इतनी आसानी से अपने जाल में फंसाकर मार डालोगे? अब तुम हम दोनों दोस्तों का कहर देखोगे। तुम दोनों हमें तो नहीं मार पाए, मगर अपनी जान से जरूर हाथ धो बैठोगे। तभी वह शैतान शेर भी दौड़ता हुआ वहां पहुंच जाता है और अपने दोस्त काला चीता के साथ मिलकर उन दोनों दोस्तों पर हमला करने की कोशिश करते हैं। तभी वह गोल्डन शेर और सफ़ेद हाथी मिलकर एक जॉइंट हाथी लायन में बदल जाते हैं। उनका ये अनोखा रूप देखकर काला चीता और शैतान शेर और भी ज़्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वह हाथी लायन उन दोनों पर कुछ आग के गोले फेंकता है। अब वे दोनों आग में जलने लगते हैं और वहीं जलकर मर जाते हैं।